हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के पांडे अपने चैनल दवा बाज़ार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बायोटिन के बारे में, जो कि हेयर ग्रोथ में जो समस्याएं आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें काम आने वाली एक दवा है। दोस्तों, बायोटिन ये विटामिन B7 का दूसरा नाम है। ये बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का ही एक विटामिन है जिसे बायोटिन कहते हैं। ये दोस्तों बायोटिन हमारे शरीर में मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम आता है। ये शरीर में फैट्स को, अमाइनो एसिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में हम नहीं जाएंगे। तो ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है फैट्स को, अमाइनो एसिड्स को और कार्बोहाइड्रेट्स को। और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है और जो बचता है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, वो बाहर निकाल देती है यूरिन उसको। तो इस तरह बायोटिन हमारे शरीर में बालों को, नाखून को और स्किन को हेल्दी रखने में काम आता है। दोस्तों, बाज़ार में जब आप लेंगे तो बायोटिन के अलावा उसमें कुछ और भी कंटेंट्स मिल सकते हैं आपको, जैसे कैरोटिन, जो कि एक प्रोटीन होता है। ये बालों को मजबूत करने के लिए और अपनी जो स्काल्प, जो सिर है, उसकी स्किन को हेल्दी रखने के लिए काम आता है। इसके अलावा कुछ कंपनी जिंक भी मिलाती हैं उसमें, जो कि मिनरल है, जो कि स्काल्प की, स्किन की जो ग्रोथ होती है उसको करने में काम आता है और उसकी रिपेयरिंग करता है। अमाइनो एसिड्स भी कुछ कंपनियां मिलाती हैं। कुछ कंपनियां विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, मतलब मल्टीविटामिन भी उसमें ऐड करती हैं, जो कि बालों को हेल्दी बनाता है, मुलायम बनाता है और चमकदार बनाता है। तो इस तरह कुछ इसी तरह के कॉम्बिनेशन को बनाकर कंपनियां बायोटिन के साथ आपको देती हैं, ताकि उसमें आपके बालों को भी ग्रोथ मिलती है, वो हेल्दी होते हैं, उसके साथ नाखून हेल्दी होते हैं और स्किन भी हेल्दी होती है। तो इस तरह से दोस्तों बायोटिन का ये एक सामान्य इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं इसके यूज़ की। तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से काम आता है सिर के, जिन लोगों के सिर के बाल पतले होते हैं, जिनके सिर के बाल झड़ जाते हैं बहुत जल्दी। पुरुषों में जनरली एलोपेशिया के जो लोग पेशेंट्स होते हैं, जिनमें बाल सामने से झड़ते हैं, पीछे की तरफ से गंजापन आता है, और कुछ लोगों में छोटे छोटे पैचेस के रूप में बाल झड़ते हैं, और या तो उनमें कुछ बालों का ऐसा छोटा छोटा पैच बन जाता है। कंघी करने पे कुछ लोगों के बाल वैसे टूट जाते हैं, सिर्फ कंघी करने से, या सिर पे हाथ लगाते हैं तो उससे टूट जाते हैं, इतने कमज़ोर बाल होते हैं। तो इस स्थिति में बायोटिन उन लोगों को दिया जाता है। कुछ लोगों में नाखून का ही प्रॉब्लम होता है, नाखून बहुत पतले होते हैं, जिन लोगों के बहुत फ्रेजाइल होते हैं, बहुत जल्दी आसानी से टूट जाते हैं, उनमें भी इसको दिया जाता है। और किसी पेशेंट में अगर स्किन का प्रॉब्लम है, जैसे स्किन में रेशेस आते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या कुछ थोड़ा बहुत सूखापन है उसमें, तो इस तरह के जो स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें भी बायोटिन उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा डायबिटिक पेशेंट्स में इसको सपोर्टिव थेरेपी में दिया जाता है, सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में दिया जाता है। और IBS में भी इसका उपयोग बहुत से डॉक्टर्स करते हैं, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें विटामिन B7 जो इंटेस्टाइन का एक में प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर ये बन नहीं पाता और उसकी कमी को पूरा करने के लिए बायोटिन को ऊपर से दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसके यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं अगर इसके डोज की, तो ये इसको जो है, जो एडल्ट पेशेंट्स हैं, मतलब जिनकी आयु 18 साल से ऊपर है, वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद इसको लें। अगर बात करें इसके ड्यूरेशन की, पीरियड कि इसको कितने समय तक लेना चाहिए, तो इसको दोस्तों कम से कम 3 से 4 महीने तक आप लें, क्योंकि इसके पहले अगर आप 15-20 दिन लेते हैं, 1 महीना तक लेते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए 3-4 महीने इसको जब लगातार लेंगे, तब इसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। क्योंकि कंपनियां मिनिमम इसको 60 टैबलेट का एक पैक बनाती हैं जनरली, क्योंकि क्या है, इसको कम से कम 2 महीने तो पेशेंट ले। तो इस तरह से इसको लंबे समय तक लें। अब बात करें अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो इसमें चूंकि ये विटामिन्स ही हैं, एक टाइप से मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ये एक इंग्रेडिएंट है, तो इसको बहुत ज़्यादा इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत लोगों को देखने नहीं मिलते। लेकिन फिर भी कुछ लोगों में कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें लोगों को स्किन पे रैशेस आते हैं, पेट में कुछ लोगों को गड़बड़ियाँ होती हैं, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आता है, मरुड़ होती है, गैस होती है। किसी पेशेंट में इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, कुछ लोगों में थायराइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस तरह की समस्याएं या और भी किसी तरह की अगर समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं,
तो आप डॉक्टर को बताएं और इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। अब बात करें इसकी कंपनी की, पैकिंग की, प्राइस की, तो जनरली इसको बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। आप बाज़ार में अगर बायोटिन लेने जाएंगे तो आपको अलग अलग कंपनियों के जो स्टोर का व्यक्ति है, वो स्टोर कीपर आपको निकाल के दे देगा। अलग अलग कंपनियां इसको अलग अलग नामों से बनाती हैं। प्राइस लगभग इसकी जो होती है वो 7-8 रुपये पर टैबलेट से लेकर 17, 18, 20 रुपये पर टैबलेट तक होती है। जैसा प्राइस आपको सूट करे वैसा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन बायोटिन के बारे में। इसको आप यूज़ करें, हेयर ग्रोथ में इसका आप अच्छा यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसी के लिए जानकारी आपको दी है। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इसे शेयर करें, इसको लाइक करें। और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल दवा बाज़ार को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।